भगवान के गुण गाने का, कथा करने का सबको अधिकार है। इसलिए राजाजी ने भी गुण गाए भगवान के, कबीर जी ने भी भगवान के गुण गाए हैं, परंतु व्यास धरती में बैठ के नहीं गाया। भगवान के गुण गाने का सबको अधिकार है। रैदास जी ने गाया, रैदास जी ने अपनी जाति छुपाई। रैदास जी ने कहा मैं रैदास चमारा, मैं रैदास हूँ, और अपने को चमार कहा। क्या धन्ना जी ने अपनी जाति छुपाई? क्या कबीर जी ने अपनी जाति छुपाई? कबीर जी ने कई पदों में, कई कवियों में अपने को मुसलमान कहा। तो अपने अंदर छुपाव नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए, और सबको एक रह के और एक दूसरे की गलती क्षमा करना चाहिए। देखो, क्षमा पुत्र है। क्षमा क्या है? अगर क्षमा पुत्र है, अगर क्षमा नहीं रहेगा तो वंश नहीं रहेगा। इसलिए कुछ बच्चों से गलती होती है, कुछ अपने परिवार में गलती होती है कि ब्राह्मण से, कि क्षत्रिय से, कि वैश्य से, तो उसमें उसी को उसको उधर ही दंड देकर और उधर ही उसको क्षमा करना चाहिए। मृत्यु दंड के हो तो मृत्यु दंड, नहीं तो दंड देकर क्षमा करके और उसको राजनीति में नहीं लेना चाहिए। श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, अब स्टेज से नीचे उतर जाइए। स्टेज पर व्यवस्था बन रही है, छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है। सब लोग उतर जाइए भाई। अब मैं निवेदन करता हूँ वह पीठाधीश्वर स्वामी शशिधराचार्य जी महाराज से कि आप आएँ और आपका बहुमूल्य आशीर्वचन प्राप्त हो। स्वामी शशिधराचार्य जी महाराज, मैं निवेदन करता हूँ स्वामी शशिधराचार्य जी महाराज से वे आए और उनका आशीर्वचन प्राप्त हो। अमरेंद्र कुमार पंडित जी कहीं हैं? आपकी पत्नी स्टेज पर है। संध्या जी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, घबरा रही हैं, आकर के मिल लीजिए। स्टेज पर है अमरेंद्र जी। स्वामी जी से निवेदन है शशिधराचार्य जी महाराज से कि आप आए। चले भी जाए, चले भी। अनीता त्रिवेदी जी भी मंच के पास आ जाए। इनके लोग ज्ञानानंद जी महाराज वो चले गए ना। स्वामी जी को आने में विलम्ब हो रहा है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमारे बीच हैं। आपसे निवेदन है कि आप दो शब्दों में बात में अच्छा बात। स्वामी शशिधराचार्य जी महाराज, अचानक में देर हो रही है। वृंदावन से पधारे ज्ञानेश जी महाराज से निवेदन है कि आप आएँ और अपना आशीर्वचन दें। ज्ञानेश जी तो हैं। ज्ञानेश जी महाराज भी नहीं उपलब्ध हो रहे हैं लगता है। और मैं निवेदन करता हूँ सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम बक्सर से आए से आदरणीय पंकज जी से कि आप दो शब्दों में आशीर्वचन भेंट करें। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि, मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनुजाय, सार्वभौमाय मंगलम। जगन्नियंता जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की बड़ी ही दिव्य कृपा करुणा और स्नेह हम समस्त भक्तजनों को प्राप्त हो पा रहा है, जो दुर्लभ भारत भूमि में
मानव का शरीर प्राप्त करके भगवत भागवत यशगान करने के लिए बड़ा ही सुंदर भगवान नारायण की यह कृपा और भगवती भागीरथी गंगा माँ के पावन रम्य तट पर बसा हुआ अति रमणीय पाटलिपुत्र की धरती पे विराजमान होकर हम सब लोग बड़े ही सुंदर सनातन महाकुंभ का दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। यह बहुत बहुत सुंदर सौभाग्य का विषय है। हमारे मध्य में श्री अश्विनी चौबे जी महाराज जी विराजमान हैं और श्री प्रेम बाबू भी विराजमान हैं। श्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं और समस्त संत वृंद। तो आइए हम सब लोग सनातन संस्कृति भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, वह 24 अवतार में ही एक अवतार है। जय जय मीन वराह कमट नर रूप हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण तीरथ जग पावन बुद्ध कल्कि व्यास कृतु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर दैन धनवंतर श्री बद्रीपति दत्त कपिल शनकादिक चरुणा करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और बगैरो। ये सनातन संस्कृति में जो हम सब लोग विराजमान हुए हैं, यह भगवान के संस्कृति में सभी का समावेश है। हमारे बक्सर वाले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने बड़े सुंदर अपने शब्दों में लिखे हैं, जलचर थलचर नवचर तरचर निश्चल वनचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई, वह किसी भी तरह का क्यों न हो। कहते जलचर, जल में रहने वाला कौन? क्रोकोडाइल ग्राह, उसे भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। थलचर, हाथी की योनि प्राप्त करके भी विजराज को भगवान की प्राप्ति हुई। जलचर थलचर नवचर, जो आकाश में रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज, जलचर थलचर नवचर तरचर निश्चर वनचर कोई, निश्चर कुल में श्री प्रहलाद जी आए, उनका भी कल्याण हुआ। वनचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। आज हम सब लोग भारत देश की सनातन संस्कृति पर जो हमारे कुटाधार हो रहे हैं, इसके लिए मैं सर्वप्रथम सरकार से कहूँगा, जब तक हमारे भारत देश में गुरुकुल की व्यवस्था थी तब तक किसी भी प्रकार के विधर्मियों का दाल नहीं गला। लेकिन जब भारत देश में हम लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने लगे और हमारी सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों का ह्रास होने लगा, वेद विद्यालय आदि बंद हो गए। हमारे बच्चों को अगर देखा जाए, यहाँ पर 10,000 जनता है, लेकिन 10,000 जनता में 100 जनता को भी चारों वेदों का नाम तक नहीं पता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इतनी जनता बैठी हुई है। अगर कहा जाए कि इतनी जनता के बीच में अगर 100 जनता भी मिले जो चारों वेदों का एक एक मंत्र बता दे तो यह असंभव है। तो जब तक हमारे देश में सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों का ह्रास होता रहेगा, वेद विद्यालय आदि की स्थापना जब तक नहीं होगी, तब तक यह सनातन संस्कृति पर हम सब लोगों का उखाड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एकत्रित हो, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वेदों का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। वेद महापुराण की अवश्य कृपा होनी चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, वयम् आरम्भः शुभाय भवतु। ओम हमारे श्री राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक न्यासी आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को माला पहना करके 4 सम्मानित करेंगे।
पीछे ग्रीन रूम का एसी चला दो अनुराग, नहीं चल रहा है दोनों रूम में। हाँ, अब आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और जितने संत हैं, जो भक्त आए हैं और सनातन महाकुंभ के में जो एकत्रित हुए हैं, उनको अपना वक्तव्य उनके सामने अपना प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से निवेदन है, आने दीजिए सर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मंचासीन सभी सम्मानित साधु संत समाज के हमारे उपस्थित गुरुजन और आज के कार्यक्रम के आयोजक करता, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे भूतपूर्व माननीय सांसद, मैं आज श्री अश्विनी चौबे जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सनातन समागम करा करके और लोगों के बीच जो साधु संतों का संदेश पहुंचा है,